हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत आई हुई है। जी हाँ, नाम है उनका विश्वजीत। मेरे बड़े अजीज़, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं वो। और मैंने आज उनको बहुत तकलीफ़ दी, मतलब वो काफ़ी 2 घंटा पहले से आके बैठे हुए, तो मुझे बुरा भी लग रहा था, मगर वो इंटरव्यू चल रहा था, उसमें मैं वो उनको रोक भी नहीं पा रहा था सामने वालों को। तो बहरहाल वो आज मेरे लिए इतना उन्होंने बर्दाश्त किया, रुके मेरे लिए और उन्होंने वक्त दिया। उस शख्सियत के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये हैं हमारे जूनियर प्रेम चोपड़ा। भाभी जी घर पे आप लोग देखते ही होंगे, उसमें एकदम एक ख़ास भूमिका निभाते हैं प्रेम चोपड़ा की। तो विश्वजीत मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त आज हमारे स्टूडियो पे आए हैं। तो आज हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी की कहानी, खुद उनकी ज़बानी कि किस तरह का उनका ये सफ़र अभी तक के रहा है। तो आइए मिलते हैं विश्वजीत भाई से। विश्वजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा भाई यहाँ पर। जिंदगी भर इंतजार ही किया है। आर्टिस्ट का काम ही इंतजार ही इंतज़ार गलत है कि शाम हो जाए। बहरहाल मैं बहुत उसके लिए मौजूद था और नहीं कोई और हमारी पूरी टीम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना वक्त दिया। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने आज बुलाया। कॉफ़ी विद खान जी, देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तो विश्वजीत भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भाभी जी घर पे है, मेरी एंट्री कैसे हुई आप? भाभी जी घर पर है। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा करता था, कैमियो करता था। ओके। तो उसमें मेरे एक दोस्त थे जो कास्टिंग करते थे, अरविंद मर्चेंडे, जो आज इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो काफ़ी दिन हो गया, उन्होंने मुझे तारक मेहता में बुलाया नहीं। वैसे मैंने 8 से 10 एपिसोड्स कुछ किए थे तारक मेहता में। तो एक दिन मैं फिल्म सिटी चला गया। मैंने कहा, यार आप मुझे बुलाते ही नहीं हो अभी तारक मेहता में। बोला, देखो 1 डे 2 डे मैं नहीं बुलाऊंगा, कैमियो निकलता है तो मैं बुलाता हूँ। फिर बोला, यार एक सीरियल शुरू हुई है, भाभी जी घर पर है, वो भी कॉमेडी है, आपके लायक है, आप वो क्यों नहीं करते हो? तो मैं बोला, उसमें मेरे 1-2 दोस्त कर रहे हैं, जैसे वो फिरोज अमिताभ जो आज इस दुनिया में नहीं है, सबसे पहले वो। कहाँ धुलवाते हैं भाई? घर में ही धोते हैं। अरे कैसी बात करते हैं, आज के बाद आप अपने घर में नहीं धोएंगे, हम धोएंगे। मैं बोला, यार लेकिन उसका सेट कहाँ है, क्या है, कोई मिला नहीं रहा है। अरे बोला, मेरे से नंबर ले ले शशांक बाली जी का और फोन कर। बोला, मैंने नंबर दिया है। अच्छा, ये शशांक बाली कौन थे? डायरेक्टर, ओके। भाभी जी घर पर है के। और वो अरविंद मर्चेंडे जो तारक मेहता के कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने नंबर दिया। और मैंने लंच टाइम था, 2 बज रहे थे, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उठा भी लिया। अच्छा। तो बोला, कौन? मैं बोला, विश्वजीत। तो बोला, कौन विश्वजीत? मैं बोला, मैं जूनियर प्रेम चोपड़ा। विश्वजीत से बहुत कम लोग जानते हैं। आमतौर पर, हाँ। अरे बोला, टाइम के बाद फ़ोन करना था ना, कहाँ तुम? अच्छा। मैं बोला, ये तो पहचानते हैं मुझे। बोला, जल्दी व्हाट्सएप पे 2 फोटो भेज दो मुझे। तो मैंने 2 की जगह 4 फोटो भेज दिए। फिर मैंने वो अरविंद जी से कहा, मैं बोला, यार ये मुझे जानते हैं। वो बोले, कहाँ हो, इतना दिन के बाद फ़ोन किया। फिर मैंने व्हाट्सएप पे उनकी फ़ोटो देखी, डीपी देखी। अरे बोला, इनके साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, चंदा का कानून। अच्छा। और वैसा भी मैंने काम किया था। ओके। अच्छा, बोला ये है। फिर 3 महीने लग गए, 3 साढ़े 3 महीने फोटो भेजने के बाद? हाँ। अच्छा। फिर मैं उनको मैसेज करता था, परेशान करता था। फिर एक दिन मैंने लिखा, उन दिनों में बहुत परेशान चल रहा था। 2014 मेरे लिए इतना बेकार था कि मुसीबतें का पहाड़ वो टूट रहा था कि मेरे पापा भी गुजर गए उन दिनों में। उसके पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरा साला गुजर गया, मेरी भाभी गुजर गई, और मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को डेंगू हुआ दोनों, और पैसे है नहीं मेरे पास, कैसे कैसे मैंने। तो मैं बोला, अच्छा क्या है ना, हमारे ज़बान पे है ना सरस्वती बैठी होती है, ये बात तो सही है। एक मेरा बंगाली दोस्त था मोहित करके, तो मैंने उसको बोला, 2005 से मेरी हालत खराब हुई थी। 2005 से मेरे पास काम नहीं था, टूटे फूटे काम करता था और पैकअप ही हो गया था मेरा। मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया जोश में, बोला, देखना 2015 से 2025 तक मैं राज करूंगा और मेरा राज होगा, वापस पब्लिक आएगी मेरे पास, लोग मुझे पहचानेंगे, इवेंट में बुलाएंगे। मेरे मुंह से निकल गया। और भाभी जी घर पर है 2015 में मुझे मिला। तो शशांक जी ने मुझे एक एपिसोड भी नहीं, एक सीन के लिए बुलाया था। अच्छा। एक सीन के लिए बुलाया, और वो थी, मुझे याद है, 23 जुलाई। और 26 जुलाई से मेरी हालत खराब हुई थी 2005, जो 26 जुलाई में बहुत बाढ़ आई थी बॉम्बे में, मैं भी फंस गया था। तो देखो वो 10 साल मेरा जो है। और 23 जुलाई को फोन आया मेरे को
मैं गया तो शशांक जी ने बोला यार क्या रोल करोगे तुम? मैं बोला मैं बंगाली अच्छा करता हूँ, मैं सिंधी कर लेता हूँ, पंजाबी, गुजराती कैरेक्टर रोल में करता हूँ, जैसे धमाल में मैंने बंगाली किया, तारक मेहता में सिंधी भी किया मैंने। बोला नहीं नहीं ये यूपी बेस पे देखते हैं कुछ करवाते हैं। मेरे को बोला प्रेम चोपड़ा ही कर दो यार। तो अशोक ने बोला सर वो आजकल ये बोलते हैं कि डुप्लीकेट। अरे कुछ नहीं बोला, जिसको नहीं मिलता है उसको अंगूर खट्टा ही लगता है, तुम करो यार। बोला बिंदास करो प्रेम चोपड़ा में, गेटअप भी नहीं कुछ भी नहीं है। और मैं वो सीन करके आया और टेलीकास्ट जैसे ही हुआ तो प्रोड्यूसर ने बड़ी तारीफ की, सबने बोला इसको फिक्स करो अब फिक्स करो। बस वो दिन है, आज का दिन है। मैं शुक्रगुजार हूँ शशांक बाली जी का, हमारी प्रोड्यूसर बैनेपर कोहली, संजय कोहली, राइटर का, सबका, पूरी टीम का, कि आज तक मैं 10 साल से भाभी जी कर रहा हूँ। आ ही जाएगा। छोड़ो ना कोई देख लेगा। तो मेरा बंगाली दोस्त एक दिन, वो मोहित, मुझे बोलता है ए साला कभी कभी आदमी का सोची हो जाता है कि रे। बोला क्या हुआ? मैं तो बोल के भूल गया था ये लाइन। साला याद है तुम डिप्रेशन में आके मेरे को बोला था कि देखना 2015 में हमको ऐसा काम मिलेगा, 2025 तक हम काम करेगा। साला वाकई में तुमको ऐसा काम मिला, तुम 2025 तक कर रहा है? बोला हाँ यार मैंने बोला था। साला आज मान गया, जबान पे सरस्वती होता है तो होता है। हम तभी मजाक समझ रहा था तुम्हारा बात को, ये साला सही निकला। बड़ी बात। तो कभी भी अपने मुंह से पॉजिटिव ही बोलो। हाँ डेफिनेटली। देखो मेरा डायलॉग भी है मेरे पास बहुत पैसा है। मैं किससे डरता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। तो विश्वजीत भाई एक बात ये बताइए कि ये एक्टिंग का भूत कब से सवार हुआ था? पहली बार कब लगा कि यार मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं छोटा था ना। अभी देखो हम लोग है कच्छी। अच्छा। कच्छी है। और प्रॉपर कच्छी कहाँ लोग से? कच्छ से। गुजरात। कच्छ गुजरात। ओके। कच्छी लोग ज्यादा करके बिजनेसमैन होते हैं, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, और हम लोग सोनी है, सुनार है। अच्छा। मैं कच्छ कौड़ाई का हूँ। अच्छा। मेरा जन्म कौड़ाई में हुआ, कच्छ कौड़ाई में, तालुका मांडवी वाया भुज। ओके। भुज कच्छ। कच्छ लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं ना, आप भी नहीं समझेंगे। हाँ। कच्छ किधर है? गुजरात। ये बोलना पड़ता है जहाँ भूकंप आया था तो जल्दी समझ समझ में आता है। हाँ बोल। छोटा था मैं तो हम लोग उल्लासनगर आ गए थे रहने कच्छ से। मेरे पापा को यहाँ एनआरसी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, तो वो उल्लासनगर के बाजू में था अम्बीवली। तो हम लोग जब उल्लासनगर आए, मेरे चाचा, हम सब, तो मेरी दादी को और मेरी चाची को पिक्चर देखने का बहुत शौक था। और उम्र क्या रही होगी आपकी? मेरी 72 में, समझो मैं रहूंगा 4-5 साल का। अच्छा। ओके। तो मैं फिल्में देखने जाता था, नाटक देखने जाता था। तो एक नाटक चल रहा था, मैं तो बहुत छोटा था, तो उसमें एक डायलॉग आया, गुजराती प्ले था, हे महाराज मन्ने के छे। तो मैंने भी बोल दिया उसका सुन के, तो पब्लिक यहाँ देखने लग गई। बोले अरे तुरंत नकल कर दी इसने। मैंने ऐसा, और मेरी दादी मुझे निलाती थी, तो गणपति विसर्जन होते थे कल्याण उल्लासनगर में, तो वो बैंड की आवाज, नासिक ढोल की आवाज सुन के मैं ऐसा बिना कपड़ों के ही भाग जाता था। छोटा था, नंगा ही भाग जाता था नाचने के लिए। और मेरी दादी बोलती थी वो उसको निकालो बाहर हो, तो वो लोग भी मजे लेते थे, कलर वलर डाल देते थे। मेरी दादी 2 चम्मच वापस निलाना पड़ेगा, तेरे को हो क्या जाता है ये। और मैं पिक्चर देख के आता था, जैसे मैं धर्म जी की पिक्चर देख के आया। जब तक मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की पिक्चर न देखूं तो तब तक धर्म जी रहेंगे मेरे अंदर। ओह अच्छा, ये क्या बोलता है, सुना यार क्या चल रहा है तेरा? आवाज ऐसी निकलती नहीं थी, अब निकल रही है, लेकिन अंदर। फिर जब शत्रुघ्न सिन्हा जी के देख के आया तो धर्म जी को, फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा, फिर वही रहते हैं। ओ सुना क्या हाल है तेरा यार? पिक्चर देख के आया, बदला पिक्चर बहुत अच्छी थी, जग्गू देखना है अभी मुझे। फिर फकीरा देखा तो फिर शशि कपूर जी अंदर से, फिर उन्हीं की एक्टिंग। अभी तक पता नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा या क्या। फिर मैं सबकी नकल करता था। हमारे सिंधी भाई है, बंगाली दोस्त थे, पंजाबी दोस्त थे, तो वो जैसा बोलते थे मैं नकल करता था। और ये नकल मेरी दादी से आई। मेरी दादी करती थी सबकी नकल। मेरा दोस्त आता था ना, तो बोला, उसको नाम नहीं याद आता था, तो बोला तेरा एक दोस्त आया था। बोला कौन? बोले नाम नहीं पता हो, ऐसा चलता है। अच्छा, मैं बोला हाँ विनोद आया था।
ये मैं फिर उल्लासनगर में ये करते करते मैं गोली कारखाने में काम करता था, कभी कबाड़ कारखाना, कभी बर्नल कारखाना। फिर मैंने हर एक माल 2 रुपया कटलेरी वो भी बेचा। अच्छा। हर एक माल 2 रुपया। मेरी पढ़ाई बहुत कम है, 5वीं तक ही पढ़ा हूँ मैं, ओके ओके। 5वीं फेल। और मटका भी लिखता था मैं, आंकड़ा भी लिखता था। और हमारे सिंधी भाई है ना, इतने अच्छे है ना, वो कारखाने वाले आते थे, अरे बेना क्या करता है, अभी स्कूल का छुट्टी हुआ है ना तुम्हारा? बोला स्कूल छोड़ दिया ना, तो अभी एक काम करो, रुलेगा पीनेगा बेना काला हो जाएगा धूप में, इधर काम करो, 2 रुपया कमाओ, माँ बाप को खुश रखो। हमेशा वो मोटिवेशन करते हैं। मतलब मैं उनका शुक्रगुजार हूँ सिंधी भाइयों का। उन्होंने हमेशा आइडिया दिया और मैं उन्हीं के पास नौकरी कर करके बड़ा हुआ। ये करते करते फिर 1984 में मैं रिकॉर्ड डांस पार्टी, और रिकॉर्ड चलते थे, हाँ हाँ हाँ, उसमें मैं जितेंद्र का डांस शुरू किया, जीतू जी का। ओके। गाना था नैनों में सपना सपनों में से, और मुझे 5 रुपए मिले। फिर मैं राजस्थान टूर में गया, ऑर्केस्ट्रा के साथ? नहीं ऑर्केस्ट्रा नहीं, रिकॉर्ड डांस पार्टी होती थी। अच्छा, ये कुछ जैसे नीलकमल एंड रिकॉर्ड डांस पार्टी थी, हमारे उल्लासनगर में बहुत रिकॉर्ड डांस पार्टियां थी, त्रिमूर्ति एंड पार्टी। ऑर्केस्ट्रा तो बहुत लेट, मतलब वहां से आप तैयार हो गए तब ऑर्केस्ट्रा वाले लेंगे। अच्छा, वो बड़ा वो उससे था किससे ऑर्केस्ट्रा। पूछा? हाँ, हाँ। रिकॉर्ड डांस पार्टी हर झुपड़पट्टी में इधर उधर चलती थी। ये लुक लाइक, मतलब उस टाइम भी थे मिथुन चक्रवर्ती, ये वो यारों ने मुझको बुलाया, बोला यार ये लोग क्या सेम डांस करते। मैं जितेंद्र का डांस शुरू किया। अच्छा। और वो लग गया तुक्का। फिर करते करते वापस वो बंद हो गई रिकॉर्ड डांस पार्टी। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 91-92 का। अभी मैं बम्बई नहीं आया था। मेरे पापा मुझे जॉब पे लगाते थे, जैसे गणपति का त्योहार आता था मैं जॉब छोड़ देता था, क्योंकि रिकॉर्ड डांस पार्टी के शो आ जाते थे। रात भर हम 12-12 बजे तक शो चलते थे उन दिनों। फिर मैं जॉब पे नहीं जा सकता था कारखाने में। तो मेरे पापा एक दिन बोले, बस आया गणपति का त्योहार, नवरात्रि का त्योहार, तेरा नौकरी गया। बोला आज चिल्लाओ मत, आज मैं जहाँ प्रोग्राम करने जा रहा हूँ ना, वहाँ विजय अरोड़ा जी और जानकी दास जी आ रहे हैं उल्लासनगर में। अच्छा, आज तो वो मुझे देखेंगे ना, सीधा बंबई ले जाएंगे, बोलेंगे बेटा इतना दिन तू यहाँ क्या कर रहा था। कहाँ था? उस टाइम क्या था, हर आर्टिस्ट सब ये था। लगता आज के तो बच्चे समझदार है, हम लोग को लगता था देखा मतलब ले गया। तो मैं बोला आज जितनी बातें करनी है कर लो, रातों रात में उनके साथ बम्बई निकल जाऊंगा, देखना वो मुझे ले ही जाएंगे। मेरे पापा ने बोला जा भाई। मैं गया, वो वहाँ गेस्ट बन के आए थे। मैंने थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी किया, जीतू जी का डांस किया। हम खाना खाने बैठे तो दोनों ने मुझे पूछा बेटा और क्या क्या करते हो? मैं बोला बस यही इवेंट वगैरह करता हूँ। महीने में कितने शो कर लेते हो? जानकी दास जी और विजय अरोड़ा जी पूछे। मैंने भी थोड़ा फेकम फाकी की। बोला महीने के 27-28 शो तो कर ही लेता हूँ। बोले यार हमें भी शो में ले चलो, फिल्म लाइन में तो काम है ही नहीं। मैं बोला अरे, फिर बोला यार लास्ट ट्रेन भी निकल गई, तुम कहाँ रहते हो? बोला उल्लासनगर 1 नंबर। बोले यार, बोला चलो मेरे साथ। टक 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 मेरे पापा ने बोला कौन है? बोला मैं हूँ विशु। क्या तेरे को जानकी दास जी और विजय अरोड़ा जी लेके नहीं गए क्या बॉम्बे? बोला खुद यहाँ है मेरे साथ। उनको मैं लेकर आ गया। मैं लेकर आया। और मैं क्रॉफर्ड मार्केट में माल लेने जाता था। थाना में परशुराम सेठ के पास काम करता था। तो मैं क्या करता था, सिगरेट पी के ऐसा खड़ा रहता था कि कोई तो कार आके रुकेगी, बोले कि इतना दिन तुम कहाँ थे? दीवार पिक्चर में नहीं, बच्चन साहब को इफ्तिकार साहब बोलते तुम्हारा नाम विजय है। ऐसे पहले होता था। फिर फिल्म सिटी जाते थे। फिर ये करते करते मैं 1993 में उल्लासनगर से विद्या विहार आया। अच्छा, विद्या विहार आया। मेरे मौसा जी थे बाबूलाल कुमावत, उनकी एक दुकान थी, फोटो लेमिनेशन करते थे। और एक नेवी में उनके पास एक दुकान थी जो बंद थी, कोई आदमी नहीं था उनके पास। वहाँ भाजी सब्जी का उनको धंधा खोलना था, लेकिन कोई था नहीं। तो मैं तंग हो गया उल्लासनगर से। फिर काम धंधे चल नहीं रहे थे और मेरे से जो पीछे आए थे वो आगे निकलते जा रहे थे, सब ऑर्केस्ट्रा। मैं भी कुमार सोनी ऑर्केस्ट्रा में गया, मास्टर भागचंद, ऐसे
थे वहाँ ऑर्केस्ट्रा, उनमें मैंने काम किया। मैं बोला यार अभी कुछ करना चाहिए, उसके लिए बॉम्बे निकलना पड़ेगा। तो मुंबई आया मैं, मेरे मौसा को बोला। तो ये कब की बात है? 1993 93 में आ गए थे मुंबई। 84 से लेके तो मैंने रिकॉर्ड डांस पार्टी ये वो दौरा किया। बहुत कम पैसे मिलते थे, ऑर्केस्ट्रा में भी जाने लगा था। चट्टी चंद के सिंधी लोग के शो होते थे, मुझे ले जाते थे, क्योंकि मैं सिंधी में भी एक्टरों की आवाज़ निकालता हूँ। अच्छा। हाँ, सिंधी में, एकदम सिंधी में। ओके। हाँ, क्योंकि मैं कच्ची हूँ। कच्ची सिंधी भाई भाई होते हैं, थोड़ा ही फर्क है। बराबर। रामगढ़ के शोले पिक्चर आ चुकी थी, लुक लाइकों का दौर आ गया था। अब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट और डांस करता था एक्टरों का। ये नहीं पता था कि क्या जच रहा है। मैं आया था विनोद खन्ना बनने या संजय दत्त बनने के, या कुछ भी आदमी तो कोई भी हीरो बनने ही आता है। मेरे मौसा ने बोला अरे अच्छा हुआ आ गया, क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं। बोला देख इधर ही रह जाना विद्या विहार, यहाँ रहेगा तरह। बोला इसीलिए आया हूँ, लेकिन कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा। बोला हाँ हाँ, अपनी नेवी में दुकान, मैं बोल तो चाबी है मेरे पास, तेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बोला इधर है ना, मेरे पास एक आता है आरिफ खान जूनियर अनिल कपूर, अच्छा। गंगापुर की गीता आई थी फिल्म। ओके ओके। तो बोले उससे मिला हूँ क्या, तू तो एक्टिंग वैक्टिंग भी करता है, मिला दो। तो वो उनके घर ले गए मिलाने, आरिफ भाई के घर। हाँ। उन्होंने बोला भाई क्या क्या करते हो? मैंने बोला मैं मिमिक्री करता हूँ। मिमिक्री करके बताया। तो मैं प्रेम चोपड़ा जी की आवाज़ मिमिक्री में पहले से निकालता था। कोई नहीं निकालता था, मैं निकालता था। ये आवाज़ वापस निकालो प्रेम चोपड़ा जी। अभी मेरे पीछे लग गए, तुम प्रेम चोपड़ा बन जाओ। थोड़ा तो ऐसा लगा यार ये क्या बोल रहे हैं यार, कि मैं तो हीरो बनने आया हूं, मेरे को तो करना नहीं। अरे यार ये क्या। फिर मैं बोला चलो ठीक है यार, करके देखते हैं। हाँ। फिर मैं दिलीप खन्ना हास्य दरबार, वहाँ मुझे बम्बई में वो टकराए, उनसे मैंने शो किया। तो वहाँ भी मैंने जब आवाज़ निकाली, प्रेम चोपड़ा जी का रिस्पॉन्स ज़्यादा आने लगा। मेरा मौसा बोला इनके साथ जाया कर जब भी तुझे छुट्टी होगी। तो फिर मैं इनके साथ, आरिफ भाई के साथ, कभी कलाकार ऑर्केस्ट्रा इधर उधर जाता था साथ में। ये जहाँ जाते थे, भाई आदमी रास्ता बताता है, मंजिल तो अपने को ढूंढनी होती, मंजिल तक तो कोई भी नहीं पहुंचा। सवाल ही नहीं पैदा। इन्होंने वो रास्ता बताया, मैं उस रास्ते पे चल पड़ा। लुक लाइकों का उस टाइम अच्छा दौर चल रहा था, बहुत ही, और अच्छे लुक लाइक थे ना उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। आज की तरह थोड़ी ना कोई भी आ जाता है उठ सुट के, मैं ये लगता हूँ एक्सेप्ट कर लो, और लोग कर भी लेते हैं पता नहीं कैसे। ये अलग ही मामला है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन हकीकत है ना। ऑडियंस को समझ, हाँ हाँ थोड़ा कर दिया, थोड़ा कर वाले शाहरुख खान। ये पहले कैसे थे, लगते भी थे। तो इन सब चीजों से घर पे पाबंदी नहीं थी कि आप जो ये सब करते थे, एक्टिंग वैक्टिंग? मेरी मम्मी को थी ऐसा। हाँ, वो थोड़ा, हम लोग कैसा है व्यापारी का काम, ये क्या करता है। पापा तो बोलते थे तू कर। अच्छा। तो पापा का तो सपना था कि मैं, उनका भी सपना था फिल्म लाइन में आने का, लेकिन वो तो बहुत, उस टाइम तो आना बहुत मुश्किल था। वो बोलते थे कर, लेकिन एकदम दायरे में रह के कर, घर भी चलना चाहिए। देख अपने पास पैसे तो है नहीं, एक होता है ना पैसे वाला है ये, तेरे को तेरा आमदनी भी निकालना है, घर पे भी देना है, ये सब तेरे को तेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। हम लोग सपोर्ट पैसे का या, तो मैं वो विद्या विहार में रहता था, रात को वहीं भाजी की दुकान में ही सो जाता था, हमारे मौसा जी के। करते करते फिर मुझे एक फिल्म मिल गई, डांस पार्टी, दीपक बलराज जी। अच्छा। हाँ, कोई खास रोल नहीं था, शक्ति कपूर जी के पीछे रॉकी रॉकी कर रहा हूँ, वो कमलिस्तान स्टूडियो में। अच्छा। 150 रुपया पर डे। मैं बोला अरे वाह वाह, अब शुरुआत हो गई है। कैरेक्टर रोल। प्रेम चोपड़ा जी की एक्टिंग मैंने सबसे पहले की फिल्म दीवाने, एक प्रोग्राम आता था। ओके ओके। फिल्म दीवाने, शेखर सुमन जी होस्ट करते थे, उसमें सारे लुकलाइक थे। फिर वहां से हमें मिला सीनन सीन, उसमें 5Q साहिल छड्डा वो एंकर थे उसके। अच्छा। हमें डायलॉग बोलना है, पब्लिक को पहचानना है कि कौन सी फिल्म का डायलॉग था वो। हाँ, रियलिटी शो। ये रियलिटी शो तो हमने तब किए कि लोगों के घर में तब टीवी नहीं थी, मेरे घर में भी टीवी नहीं थी। आज रियलिटी शो करते हैं तो लोग लाखों रुपया मांग रहे हैं, हम तो तभी रियलिटी शो करके बैठे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। सही है। फिर आया बूगी वूगी, इतना फेमस प्रोग्राम था बूगी वूगी। उसमें भी किया था ना आपने शायद? उसमें मैंने किया, वो कितना मजा आ रहा है, डांस किया था। अच्छा। और इतना फेमस हुआ वो, तो प्रेम चोपड़ा जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया। ओहो। रवि बैल जी से नंबर लिया, तब पेजर चलते थे, पेजर। फिर उल्लासनगर से आना जाना मैं स्ट्रगल करता था, बसें चेंज करता था, ये ट्रेन से वो ट्रेन,
दादर से उतर के दूसरी ट्रेन सांता क्रूज, एल्बम लेके सबके ऑफिस में फोटो। तभी उस टाइम ये मोबाइल तो थे नहीं, व्हाट्सअप फोटो बांटते थे, पीछे फोन नंबर और मिमिक्री आर्टिस्ट ये सब लिखता था मैं, जूनियर प्रेम चोपड़ा। प्रेम जी ने जब घर पे बुलाया मुझे और मैं बहुत देखा, मैं बोला अरे मैं कहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ, ये इतनी अच्छी पर्सनैलिटी और इतने अच्छे नाइस मैन प्रेम चोपड़ा जी, इतना मुझे कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने। बोला यार कुछ डायलॉग सुनाओ मेरे। बोला सर आपके सामने है, मैं तो डायलॉग ही अटक गए एकदम। और नहीं यार एक्टर हो, बिंदास। फिर उन्होंने खोल दिया मुझे, एकदम कंफर्टेबल कर दिया। तो मैं भी फिर शुरू हो गया, त्रिशूल फिल्म का डायलॉग, सर ये फिल्म का डायलॉग, बॉबी का डायलॉग, सब सुनाया उनको मैंने। क्या बात है यार, एकदम कट टू कट, मतलब बहुत खुश हुए। विश्वजीत थोड़ा बहुत कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए प्रेम हाँ। जी की अंदाज में, जो आपका सबसे फेवरेट है आपका। हाँ, शुरुआत तो यही होती है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, करता हूँ काम लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। लेकिन भाभी जी में आने के बाद ये हो गया, हाँ। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चौधरी, हाँ विभूति है मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ अभी आजकल ये डायलॉग ज्यादा सुनते हैं। इसमें नाम चौधरी कर दिए चोपड़ा हाँ जी। प्रेम चौधरी। ओके, और ओके। प्रेम चोपड़ा जी का अभी 7-8 साल पहले इस्कॉन में बर्थडे बनाया था और शो रखा था। अच्छा। काफी फिल्मी स्टार आए थे, राकेश रोशन जी, जीतू साहब, सब आए थे। प्रेम जी का बर्थडे था। हाँ। और प्रेम जी ने मुझे फोन किया, बोला विश्वजीत 14 तारीख फ्री रखना और पहले स्टेज पे तुम जाओगे, उसके बाद तुम मुझे बुलाओगे, फिर मैं आऊंगा। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी क्या सौभाग्य बात है, थी। बहुत शो बड़ी में बात। बुलाया उन्होंने। फिर प्रेम चोपड़ा जी ने मुझे एक इंग्लिश मूवी दिलाई जिनका यंगर रोल मैंने किया। अच्छा, कौन सी फिल्म थी वो? द फील्ड। रिलीज हो चुकी है? वो OTT पे आई है। ऐसा? हाँ लेकिन पता नहीं अभी मिल नहीं रही है। लॉकडाउन तक तो मुझे किसी ने भेजा था वो द फील्ड। द फील्ड, ओके। इंग्लिश मूवी थी। अच्छा। उसमें मैंने इनका मुझे फोन आया, बोला आपका नंबर प्रेम चोपड़ा जी ने दिया है और आप ऑफिस में आके मिलिए। तो मैं गया, बोला ऐसा है प्रेम जी है और उनका जो यंग है वो आप कर रहे हो। अच्छा। और मैंने किया। और प्रेम चोपड़ा जी तो हमेशा खुद ही बोलते हैं हर इंटरव्यू में, कभी कभी मुझे मेरे डायलॉग याद नहीं होते तो मैं विश्वजीत से पूछता हूँ कि उस फिल्म में डायलॉग कौन सा था। हाँ। क्योंकि उनके जो पंच है ना, बहुत हाँ। अच्छे डायलॉग है बिल्कुल उनके। बिल्कुल हकीकत है यार। कब ऐसा लगा कि मैं प्रेम चोपड़ा जी को ही फॉलो करना चाहिए मुझे, कब लगा ऐसा? वो हमारे दोस्त आरिफ खान जूनियर, अनिल कपूर, उन्होंने इनके ही पास मतलब- मशीन है ना, हाँ। लुक लाइक बनाते हैं ये मतलब इनके पास ऐसी मशीन है, ऐसे डालते हैं टपक लुक लाइक निकलता है। मुझे भी मशीन में डाल के निकाल लिया लुक लाइक बना। हाँ, इनकी जो पार की नजर है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे ही नहीं कई लोगों को साथ ही साथ सॉरी, कॉफी भी पीते रहो भाई, कॉफी दो भाई। हाँ। ये मैं भी पीता हूँ, तभी कहता गला सूख गया है मेरा। हाँ आप तो ज्यादा बोल रहे हो बल्कि। बोल मैं रहा हूँ, गला आपका सूख रहा है। हाँ, तो वो आरिफ भाई के साथ का वो किस्सा बताइए। देखो उन्होंने क्यों नहीं बोला ऋतिक रोशन बन जाओ, शाहरुख, जो पार की नजर होती है ना, हाँ, वो देख ली इन्होंने। फिर उसके बाद मैं शोज मेरा सब शुरू हो गया। फिर किशोर बानूसाली से मुलाकात हुई, जूनियर देवानंद, उसने भी काफ़ी शोज दिए और आरिफ भाई के साथ भी शो किया। फिर मैं बताया ना बुगी उगी, ये सब करते 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 फिर आगे आगे करता गया। फिर दुबई यहाँ वहाँ 4 पासपोर्ट मेरे ख़त्म हो गए, इतने शोज किए मैंने। ये बात और है, अभी 2017 को लास्ट लंदन गया था, उसके बाद कहीं नहीं गया हूँ। तो ये शोज जो अभी बंद हो गए, हाँ अभी बंद हो गए। तो इसका मतलब कितना असर पड़ता होगा लाइफ पर? पहले तो ऐसा कि हर बार शोज इधर उधर कंटिन्यू बिजी रहा करते थे आर्टिस्ट सारे। अभी क्या है ना, जब से सोशल मीडिया आ गया लोग उसमें ही देखते हैं। पता नहीं अभी क्या हो गया है, पहले जैसे शो होते थे, पेमेंट मिलती थी छोटे आर्टिस्ट को, बड़े आर्टिस्ट को। आजकल हर किसी ने एक दुकान खोल रखी है अवार्ड फंक्शन की। हाँ, ये बड़े मजे मुंबई में खास तौर से हो रहा है। वो अवार्ड दे देते, पहले पैसे मिलते थे। अब पैसे दे के अवार्ड लेना पड़ता है। हाँ, और हमें बुलाते हैं
हमारे हाथ से 4-5 लोग को अवार्ड दिला देते, हमें कुछ भी पैसा नहीं। लेकिन मैं तो अभी पैसे मांगता हूँ, भाई आऊँगा, मुझे भाई चंदन टीका दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कई ऐसे फोन आते हैं, याद करो 30 साल पहले आप मेरे यहाँ प्रोग्राम करने आए थे, मेरे बेटी की शादी है, आपको इनवाइट करेंगे। कुछ लोग के और फोन आते हैं, भाई आ जाओ इनवाइट। अरे भाई इनवाइट करोगे तो नंगा ना आएगा क्या, और निचोड़ेगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? क्या करें? क्या ये क्या बात हो गई कि इनवाइट? अरे कवर दो यार, हमें भी, हमारा पूरा घर है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आर्टिस्टों को तो पेट ही नहीं है, पेट ही नहीं है, पेट ऊपर ही रख के आए, बिगर पेट के पैदा हुए, और इनके घर वालों के भी पेट नहीं है। स्टूडियो का पैसा देंगे, मेकअप मैन का देंगे, कैमरा मैन का देंगे, आर्टिस्ट को बोलेंगे आ जाओ यार, आप आ जाओ, तुम्हारे भाई का प्रोग्राम है, आ जाओ यार, घर की बात है। अरे लेकिन घर वाले भी है ना, अरे रिलेशन मेंटेन करो, रिलेशन। अरे लेकिन आपसे रिलेशन मेंटेन करूंगा, दूध वाला मेरा रिलेशन वाला नहीं है, राशन वाला मेरा रिलेशन में नहीं लगता है। मेरे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनका कॉलेज में कोई रिलेशन नहीं है। भाई आगे भी तो हमें रिलेशन मेंटेन करने हैं यार। तो विश्वजीत भाई, अभी इतनी लंबी जर्नी में भाई सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था आपका? क्या हुआ, एक प्रोग्राम आ गया लाफ्टर चैलेंज 2005 में। 2005 में ना? हाँ, 26 जुलाई 2005। ओके। इतनी बारिश हुई धमाकेदार, मेरी बाइक भी अंदर बह गई, न्यू ही खरीदी थी। मैं आनंद जी का एक एल्बम कर रहा था, जे एट बात ए फिट हुआ था, उसकी रेसल पे आया था, और शाम को बारिश ने मुझे भी लपेटे में ले लिया। उसके बाद जो मेरा टाइम खराब चला, दौर चेंज हुआ, लुक लाइकों का दौर बैठ गया, स्टैंड अप, जबकि मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, लेकिन मुझे किसी ने समझा ही नहीं स्टैंड अप कॉमेडियन। और अच्छा हुआ, उस टाइम दुख हो रहा था, लेकिन आज अच्छा हुआ। अच्छा ही हुआ, सही। देखो आज मुझे एक्टिंग के रोल मिल रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है, सही बात है। मिमिक्री के लिए नहीं कोई बुला रहा है। नहीं, ये बात और है, मैं अपना दिल को ये कि मैं हूँ अंदर आ गए तो मैं अपना यूट्यूब पे डालता रहता हूँ, विश्वजीत सोनी वाले यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ। अभी कल ही डाला था मैंने, वो मैं अपनी भड़ास निकालता हूँ। लेकिन आज मुझे जैसे धमाल पिक्चर में बंगाली रोल करवाया, बड़ी बात है। मैंने नौटंकी साला, रमेश सिप्पी जी की मूवी थी, रोहन सिप्पी जी डायरेक्टर थे, उसमें मैंने आयुष्मान खुराना के साथ काम किया, 2 सीन थे। और भी काफी मूवीज की मैंने विमल कुमार जी ने मुझे एक फिल्म दी थी, छोटा सा रोल था मेरा, सन्यासी मेरा नाम, मिथुन दा के साथ। अच्छा। वो मैंने की थी 1998 या 99 में। फिर मैंने मिथुन दा के साथ और एक मूवी की, मद्रास की थी, जस्टिस चौधरी, जीतू साहब वाली नहीं, मिथुन दा वाली। अच्छा, जिसमें रवि किशन भी थे। अच्छा। फिर मैंने जूनियर महमूद के साथ काफी शोज किए। अच्छा अच्छा। जॉनी विस्की साहब के साथ। मुझे है ना, मराठियों ने और मुसलमानों ने बहुत साथ दिया है। बताऊं कैसे? कैसे, बताइए जरूर। देखो, वैसे सिंधी भाइयों ने तो उल्लासनगर तक साथ दिया, अब आगे तो नहीं आ सकते। वो व्यापारी लोग आगे नहीं व्यापारी, वो उल्लासनगर में जब तक मैं था। हाँ। लेकिन मैं जब मुंबई आया तो आरिफ खान कौन है, मुसलमान, बिल्कुल। जूनियर महमूद से टकराया, मुसलमान। जॉनी विस्की, मुसलमान। एक राशिद खान, जूनियर संजय दत्त, मुसलमान। सिकंदर मेरा एक दोस्त है, वॉइस ऑफ अमिताभ, वो भी मुझे काफी शो में ले गया। हमने ऑडियो कैसेट भी विनर्स के लिए बनाई, वो भी मुस्लिम। बहुत है। कलाकार ऑर्केस्ट्रा में गया, मराठी आदमी। नवीन प्रभाकर मेरा दोस्त है, काफी काम दिए मुझे, मराठी है। दिलीप खन्ना, हास्य दरबार, मैं उनका शो करता था, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ले जाते थे, महाराष्ट्रियन थे, मराठी आदमी से बहुत नाम है। तो मैं हमेशा जब सोचता हूँ ना कि मैं बोला मुझे ज्यादा काम देने वाले हैं, मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, जैसे बुगी होगी, हाँ। जावेद जाफरी, नावेद जाफरी, हाँ, बैल जीते, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ पंजाबियों ने बोलते पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा सभी आ गए। सब लोग ने काम दिया। मैं ऊपर वाला देर सवेर सही, लेकिन वो एक हाँ। रास्ते खोल ही देता है। बोले ऊपर वाला है, लगन सच्ची होनी बात। चाहिए, और आप जो कर रहे हो अभी अच्छी बात और है। मैं बताऊं, टैलेंट है ना जिसमें, उसको चमचागिरी करने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं आजकल मैं देखता हूँ इतनी चमचागिरियां चलती है, आप ग्रेट हो, अरे आप क्या लिखते हो, आपके हाथों में जादू, क्यों इतना करते हो यार? ठीक है, तुम्हारे पास जब तक माल है, बिक रहा है, जब तक खरीदार है वो खरीद रहा है, इतना चमचागिरी, फिर इसका मतलब तुम्हारे को तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा नहीं है। वही रेस्पेक्ट करो, इतनी भी चमचागिरी मत करो।
हमारे शोज में, स्टेज शोज में वगैरह, ये तो मैं कभी कभी लड़ पड़ता हूँ। टैलेंट है ना तो चमचागिरी क्यों करते हो? अपना काम करो, निकल जाओ, आए बाय होता रहेगा। सुबह गुड मॉर्निंग बोला, जवाब दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो दूसरी बार मत बोलो गुड मॉर्निंग। आए 90 94 में आया मैं। और 2015, कितना साल देखो। नहीं, उसके पहले मैंने कैमियो रोल काफी सीरियल में किया है। अच्छा, हम 5, ओके। कुछ इस तरह से, एकता जी का सीरियल, वो भी हम 5 भी एकता लेकिन कपूर एक जी का था। रेगुलर रेगुलर भाभी जी घर पर इसमें ऐसे जो- वापस क्या बोलते, दूसरा जन्म हुआ। हाँ, जैसे बूगी उगी से पब्लिक मुझे पहचानने लग गई थी, ऑडियंस बन गई थी मेरी, फिल्म दीवाने, प्रेम चोपड़ा। लेकिन वापस एक 10 साल का गैप आ गया था। मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो वो कैसे क्या आपने? हाँ, मैं ऐसा करता था कि किसी को फ्लैट दिलवा दिया तो स्टेट एजेंट ने मुझे थोड़ा खर्चा पानी दे दिया, फिर थोड़ा कोऑर्डिनेशन कर दिया। आपके दोस्त ही हैं सलीम भाई मालेगांव के, हाँ 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 सर। वो फोन करते थे, विशु कुछ लुक लाइक चाहिए यार, तो मैं वो लुक लाइकों को बेचता था, तो थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता था मुझे भी। ओके ओके ओके। थोड़ा 8-10 साल ये किया। वो सलीम भाई की भी बड़ी मेहरबानी रही है, सलीम शेख की भी, कि उन्होंने भी मुझे उस टाइम संभाला। मैं बोला ना, मुस्लिम लोगों ने बहुत साथ दिया, बिल्कुल। और मराठी पिक्चर आपके साथ भी की, हाँ, करता है कोनी करता है कोनी यानी भरता है कोनी, वो भी मराठी फिल्म थी जब। मराठी फिल्म। और एक मराठी पिक्चर की कर्मयोग, जूनियर मेहमूद जी की। अच्छा अच्छा। फिर एक मराठी पिक्चर मेरी अभी आई, जोलजाल, अच्छा। अभी 2023 में या 24 में रिलीज हुई थी, जोलजाल। तो 3 मराठी पिक्चरों में किया, 3 सिंधी मूवीज में किया। अच्छा, तो ये बताओ भाई कि जब शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? दोनों थी। मतलब लव करके अरेंज करवा दी? नहीं नहीं नहीं, फिर? मेरे पापा के दोस्त की लड़की थी। अच्छा। मेरी, मैं बता रहा हूँ, मेरी सगाइयां भी टूट गई हमारे कच्ची समाज में जो हुई। कितनी सगाइयां टूटी? 1 या 2 ऐसा, या तो दी नहीं लड़की ने, वापस बारे बोले तो फिल्म लाइन में कम करे तो ए बापा आएगा फिल्म लाइन में। मतलब ऐसा था कि फिल्म लाइन पता नहीं क्या है। क्या? मैं बोला जाने दो, फिर मैं बोला यार अभी जाने ही दो। तो मेरे पापा ने बोला देख, ये मेरे दोस्त की बेटी है, तो देख ले, गरीब घर है बहुत एकदम। मैं बोला चलेगी। तो 5-6 महीना मैंने थोड़ा लव टाइप ही घुमा फिरा, बोला ओके। फिर यानी माइंड मिल गया? हाँ, मैं बोला ये चलेगी मेरे को। ओके ओके। तो मेरे पापा ने बोला इसके पास कभी काम होता है नहीं होता है, मेरी वाइफ को। तो मेरी वाइफ ने बोला काम नहीं होगा तो मैं कमा के खिलाऊंगी, लेकिन मैं इससे ही शादी करूंगी। वो साउथ इंडियन है मेरी वाइफ। ओहो, अच्छा अच्छा। और फिर हमने शादी की, और शादी करते ही मैं बांद्रा कोट में शादी किया और विद्या विहार रहने आ गया। तो ऐसा अपने समाज में मना नहीं है किसी दूसरी समाज की लड़की शादी अभी करना? कहा नहीं ना? मना क्यों करेंगे भाई? जैसे वो आप कच्ची हो, वो साउथ इंडिया है। नहीं, नहीं। नहीं ना? अभी कहाँ, अभी तो सब आजकल तो हाँ हाँ। मेरी शादी को तो हो गए 26-27 साल। अभी मेरा बेटा 25 साल का है, वो भी आता है भाभी जी में, आपू की उल्टन पुल्टन में वेब सीरीज कर रहा है, काफी काम कर रहा है। वेरी गुड। बेटी मेरी सोशल मीडिया में है, अच्छा। 23 साल की बेटी है वो। तो अभी तो इन्फ्लुएंसर उनको भी मैंने बोला तुम्हें पसंद है लड़का जो भी, हाँ। तो अपने मर्जी से कर लेना, बाद में हमको नहीं बोलना है यार क्यों नहीं हो सही है, रही है। सही है। लेकिन उसके बाद डिसीजन तुम्हारा होगा, पूरा जान पड़ताल करके, या हम पर छोड़ दो। या तो हम पे छोड़ो या फिर तुम लोग पूरी हाँ। अपनी जिम्मेदारी से करो। तो वो बोलते बच्चे नहीं नहीं अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। अभी तो फास्ट दुनिया है ना, हर कोई बहुत ज्यादा, करियर बहुत ज्यादा। बनाने के। उस टाइम जल्दी जल्दी हो जाती थी शादी। अब तो अपनी इतनी लंबी जर्नी में भाई आपने जिंदगी से क्या सीखा? जिंदगी ने कौन सा सबक सिखाया आपको? सबक ये सिखाया कि एक तो किसी के साथ कंपटीशन करो ही मत, न किसी का कंपटीशन होने दो, न खुद की तुलना किसी से करो, न उसकी तुलना हमसे होने दो। हम लोग क्या करते हैं, वही कौवे और हंस वाली कहानी कि मैं यार प्रेम चोपड़ा जी का करता हूँ, ये शाहरुख खान। ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर है गट्स। मैं बताऊं, दुबई गए हम लोग शो करने, मैं सलमान खान, ओरिजिनल सलमान खान, ओके। और नवीन प्रभाकर का उस टाइम पहचान कौन बहुत हिट हुआ था। पहचान कौन जी। अब हम 3 उस शो में, नवीन प्रभाकर ही ले गया था। मेरे को बोला प्रेम भाई पहले एंट्री आपकी करेंगे। उस टाइम में थोड़ा आउट ऑफ मार्केट था, तब था नहीं मैं। अरे बोला यार यहाँ लोग पहचान कौन, सलमान खान, और मेरे को मत भेजो। बोले जाओ यार आप बिंदास जाओ। मैं बोला यार पब्लिक पहले ही बहुत लेट हो गया था शो, अच्छा। कॉर्पोरेट शो था बड़ा। तो अनाउंसमेंट हुआ यार, मैं गया जैसे, तो पब्लिक ने तालियां बजा दी। ओके। सब हैरान, बोले तो कुछ बोला ही नहीं, और इतना डर भी रहा था। जस्ट एक्सप्रेशन। हाँ, ऐसा ही स्टेज पे मेरी एंट्री ऐसी होती जाता होता, प्रेम ना मैं मेरे।
तो पब्लिक ने तालियां बजाई, तो बोले यार आपने ऐसा क्या किया? अभी तो पहले ही बोले अरे प्रेम चोपड़ा जवान हो गया। एक होता है ना, हाँ हाँ, तो मैं अपने आप को कौवा समझ रहा हूँ, हंस से तुलना कर रहा हूँ, तो नहीं है प्रेम चोपड़ा जी का भी एक अदा है। कोई बुरे हाँ, और बात क्या, थोड़ी है वो, सही मैं है। खुशकिस्मत हूँ कि उनकी छवि मिली है मुझे, बेशक, और वो इंसान इतने अच्छे हैं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, बेटे जैसा प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं फोन करूं, सर मिलना है, आ जाओ घर पे, आ जाओ इधर, कभी अवॉइड नहीं करते। फोन नहीं भी उठाएंगे तो 15 मिनट में फोन करेंगे। ये बड़े लोग की बड़ी खासियत है। बेशक। और आजकल के टुट्टे पंजे है ना, छोटे लोग, फोन देख के जेब में रखना, अंडर एस्टिमेट करना सामने वाले को, इससे कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होने वाला, सही। इसमें तुम्हारी वो पोजीशन नहीं, कोई 50 किलो का उल्टा फोन है इज्जत क्या, मैं खराब- उठा नहीं पा रहा हूँ, उल्टा इज्जत खराब हो जाती है। इज्जत खराब होती है कि बेशक। किस आदमी को फोन किया यार। बिल्कुल। चलो नहीं उठाया आपने, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद तो फोन करो या व्हाट्सएप का जवाब दो, सही है, हकीकत। या लिख दो प्लीज डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, लिख दो आप। अरे आप अवॉइड कर रहे हो, नहीं आप खुद अवॉइड हो रहे हो। इतना कौन सा वजनदार फोन है जो नहीं उठाते हो? हाँ, आजकल बड़ा सिस्टम चला है फोन नहीं उठाने का। इससे मैं मीटिंग में था, मीटिंग, इतनी मीटिंग, कि भूल गया यार, फिर बाद में फोन करना ही भूल गया, ऐसा हो जाता हाँ यार क्या था, जब सामने मिलता है, है। हाँ, भाई मैंने आपको फोन किया था, अरे हाँ आया तो था यार, क्या है ना, मैं मीटिंग में था। मीटिंग कौन सी थी भाई तेरी? मीटिंग क्या 3 महीने से चल रही है, अभी भी बोल 2 घंटे के बाद कर लेता। हाँ भाई क्या काम है, एक मैसेज भेज दो कि मैं बाद में फ्री होके फोन कर सही रहा है, हूँ। सही है। मैं कभी किसी को अवॉइड नहीं करता हूँ, कभी नहीं। भले इनकार कर दो लेकिन अवॉइड। हाँ, इनकार कर देता हूँ, भाई मेरे को भाभी जी में काम चाहिए, मेरे को स्टेज पे काम चाहिए, जो भी, बोलता हूँ भाई देखो ऑडिशन तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सही। मैं किसी को झूठा वो दिलासा भी नहीं देता हूँ कि भाई, क्योंकि मेरी वहाँ क्या चलेगी, आजकल तो चैनल ही ऑडिशन लेता है। मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हकीकत है। कुछ लोग दिलासा देते हैं मैं तुम्हारा इसमें करा दूंगा, उसमें, मैं बोलता हूँ भाई मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा। हाँ आप आओ, मैं आपको मिला दूंगा, आगे आपका नसीब है। तो अभी क्या लाइफ का सबसे बड़ा भी ड्रीम क्या रह गया जो पूरा होना बाकी है अभी? अब तो नींद ही नहीं आती है, क्या ड्रीम रहे। तो जागते हुए तो सपने देखे जा सकते हैं। नहीं नहीं, सब सपने पूरे हो गए, अब सपने देखने का मन ही हट गया। अब भाई बच्चे तरक्की करें, बच्चे आगे तो बढ़े ऐसे ही हमारे। जैसे बच्चों से बात आई, तो आज की यंग जनरेशन जो है, जो इस फील्ड में कोशिश कर रही है, आप एक्टिंग वगैरह करते हो, तो बहुत सारे बच्चे भी हैं जो एक्टिंग में बोलिए या डांसिंग में बोलिए, सिंगिंग बोलिए, अपने अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों को जो कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ये अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं कुछ आर्टिस्टों का नाम नहीं लूंगा जी। पुराने जो आर्टिस्ट है उनका मैं इंटरव्यू देखता हूँ, तो वो बोलते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, चिकन मटन नहीं खाना चाहिए, डिस्को में नहीं जाना चाहिए, पब में नहीं। आप नहीं गए क्या जवानी में? हाँ, अब आप ये जब आप रिटायर हो गए तो ये मैसेज देते हो। हाँ, अरे हर किसी को अपने लाइफ के बारे में पता रहता है। सही है, सही है। मैं तो ये जनरेशन को बोलूंगा भाई थोड़ा है ना, पेशेंस नहीं है आज की जनरेशन में, पेशेंस रखना चाहिए, सब थोड़ा होना चाहिए। सब्र रखना चाहिए। आते ही आपको काम मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हमको तो बहुत टाइम लगा कैमरा फेस करने में, लेकिन आजकल इतने चैनल, OTT, ये वो सब है, काम मिल जाता है। लॉकडाउन के बाद तो ऑडिशन भी बंद हो गया, अभी तो ऑनलाइन ऑडिशन मंगाते हाँ, हैं। सही बात। पहले तो हम लोग ऑडिशन के लाइन में खड़े रहते थे घंटों पर, जैसे आज आपको इंटरव्यू देने के लिए 2 घंटे से मैं बाहर खड़ा था। तो अब तो घर में ही बैठ के ऑडिशन दो, आपके पास कितना है अच्छा ऑडिशन, सारी सहूलत हाँ। मिल चुकी है, देखो। और ऑडिशन में भी इतनी लंबी स्क्रिप्ट देते हैं ना, वो भी एक गलत बात है। अरे 4 लाइनों में समझ जाता है आदमी, इंट्रोडक्शन ले लो बस। मनमोहन देसाई जी तो सांपों से भी काम करवाते थे। हाँ, सही है। मर्द पिक्चर देखो आप, तो से काम लिया। मर्द पिक्चर का एक सीन आपको मैं बताता हूँ कि अमित जी दलदल में गिर जाते हैं, हम्म, पब्लिक हैरान के सपोर्टिंग आर्टिस्ट तो न शशि कपूर जी है, न विनोद खन्ना, न ऋषि जी है, कोई था ही नहीं सपोर्टिंग आर्टिस्ट। मर्द में अमित जी थे, बराबर। अब बचाएगा कौन दलदल से? लेकिन मनमोहन देसाई का दिमाग देखो, मनमोहन देसाई जी ने कुत्ते की लगाम पकड़ के दलदल में उतरते हैं, और अमिताभ बच्चन उस कुत्ते को पकड़ते हैं, अमित जी, और वो गाना बैकग्राउंड में, पब्लिक खो गई, जाको रखे साइया और क्या तालियां सीटियां। देखो काम ले लिया ना, एक बिल्कुल डॉग से काम ले लिया। सही है, सही है। महेश आनंद जी गंगा जमुना सरस्वती में जया प्रदा जी का रेप करने जाते हैं,
बच्चन साहब नहीं थे तो सांप से डसवा लिया। हाँ, अरे डायरेक्टर तो बाज से भी काम लिया मनमोहन देसाई जी ने। बराबर। बाज आता है, बात करता है। और अमित जी जितनी जानवरों की भाषा समझते हैं, हर पिक्चर में मैंने देखा। कल्ला रखा हुआ था अलग, कुली। कूली में बाज से बात किया, अजूबा में फिश हाँ, से बात किया, खून पसीना में शेर से बात किया, महान में और तूफान में सांप से बात की, कस्मे वादे में कॉकरोच से बात किया। सही बात है। हाँ, अमित जी मतलब कितनी जानवरों की भाषा सही समझते है, हैं। सही है। और मैं छोटा था तो अमित जी की पिक्चर 1 रुपए में देखता था। हाँ, 1975 में या 76 में हमारे यहाँ 1 रुपया टिकट थी। आज भी अमिताभ बच्चन जी डाउन टू अर्थ है, उनका एड 1 रुपये में चीजें बेचते हुए देखता हूँ। हाँ, 1 रुपये में पिक्चर भी देखता था और 1 रुपये की चीज बेचते हुए भी देखता हूँ। सही है, सही है। क्या बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में यार, सही में। और धर्म जी का बताऊं, हाँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, धर्म जी जिस भी पिक्चर में चोर का किरदार करते थे वो पिक्चर सुपर डुपर हिट होती थी। फूल और पत्थर, साजिश, कहानी किस्मत की, लोफर, जुगनू, मेरा गांव मेरा देश, पॉकेट मार, शोले, सारी सुपर डुपर हिट। सही बात। एक शालीमार फ्लॉप हो गई, हाँ, वो भी ओपी रेलन जी की थी, और फूल और पत्थर भी ओपी रेलन जी की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल अच्छी यार लाइफ जर्नी भाई आपकी, यकीन मानो। बहरहाल अभी जैसे बताया आपने कि बच्चे आपके जो अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे फोटो ही भेजा था अपने लड़के का, मैंने देखा, माशाल्लाह बहुत हैंडसम भी है वो। पहले अपने लिए स्ट्रगल करता था, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हाँ। ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता नहीं है, होना, कभी और भी उसको नहीं खत्म होने देना भी नहीं चाहिए। पेट खाली रखने का हमेशा। हम सोचते हैं ना अभी तक मैंने भाभी जी में किया तो मैं इतना नहीं ये हूं कि हाँ, अभी मुझे और काम करना है, अभी तो और सीखना है। मैं तो क्या था, छोटा था तो देखता था मदारी कैसे ये उस्ताद करेगा जड़ी बूटी वाला जड़ी बूटी बेचता था। बाबूजी आंख में दर्द होता है, नाक में जुकाम होता है, जबान लड़खड़ाती है। तो मैं उनको ऑब्जर्व बचपन से ही था कि यार ये मजा आता था। फिर मैं आके दोस्तों में करता था, ये जड़ी बूटी वाला ऐसा करता है। तो ये काम आती है चीजें। मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ कि कोई ट्रेनिंग लेने से एक्टर नहीं बनता है, ट्रेनिंग स्कूल में जाने से होता है, ज्यादातर देखा जाए वो अंदर से होता है। बिल्कुल हकीकत। और मैं जहाँ उल्लासनगर में रहता था ना, तो हमारे कुछ सिंधी भाई थे, वो नाटक की रेसल करते थे। वहाँ प्ले, सिंधी प्ले बहुत चलते थे। तो मैं उसमें से देखता था ये कैसा प्ले करते, रेसल देखने जाता था मैं उनका। तो वो मैं फिर घर पे आके करके देखो, ये सीखने सिखाने से कुछ नहीं होता है, अंदर से आप हर चीज को ऑब्जर्व करो। अभी आप ट्रेनिंग लेके आए, आप उतना ही कर पाओगे। आपको बोलोगे मद्रासी का रोल करो, नहीं कर पाओगे। पंजाबी का रोल करो, नहीं कर पाओगे। मदारी का रोल करो, नहीं। धर्म जी क्या ट्रेनिंग लेके आए थे? उन्होंने देखो सीता और गीता में कितना अच्छा मदारी का रोल किया। बिल्कुल हकीकत बात है। मैं एमएचडी से हूँ, हम लोग एमएचडी से, मुंबई स्कूल ऑफ ड्रामा। एनएसडी से नहीं, एमएचडी सबसे अच्छा है। हाँ, मुंबई स्कूल ऑफ ड्रामा। जो चीजें मुंबई में मिलती है वो आपको किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी। हमारा भी एमएसडी है, मालेगांव स्कूल ऑफ ड्रामा। अरे वाह वाह वाह, मालेगांव स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन है तो मुंबई के महाराष्ट्र में ही है ना। मैं मतलब महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा भी बोल सकते हैं। महाराष्ट्र देखो हर बात का, अभी हम लोग नागपुर चले जाते हैं, ओ किधर को जाता है भाई, तेरे को पुरता तो हाँ बोलना, नहीं तो मना कर दे। इतना भला क्या ताव खाता। सही बात। तो मैं वो सब कैच करता हूँ, है ना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया यार विश्वजीत भाई यार, ये इतना वक्त आपने दिया। और मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू लोगों को बहुत पसंद आएगा। देखिए, और हमारे यंग जनरेशन जो है ज़रूर आपकी कहानी को सुन के इम्प्रेस होगी। और कुछ ना कुछ हर इंसान की कहानी में एक सबक होता है, कहीं ना कहीं। नहीं, मैंने ये इसलिए बोला यंग जनरेशन, लाइफ को एंजॉय करो। हाँ, ये मत करो कि मैं ये नहीं, जो मन है वो करो, लेकिन इतना भी नशा मत करो, गंदा नशा मत करो। कोई भी चीज का गुलाम मत बनो। हाँ, चीज को गुलाम बनाओ। तुम चीज के लिए नहीं बने हो, चीजें तुम्हारे लिए बनी है। बेशक बेशक। हाँ, कार हमारे लिए बनी है, हम कार के लिए नहीं बने। आजकल लोग पूरी शक्ति 2 बेडरूम हॉल होना चाहिए, एक कार होनी चाहिए। अरे ये क्या है, बहुत छोटी चीज है। और भी इंसान चाहे तो और बहुत बड़ी शक्ति है, अचीव कर सकते। लेकिन हमने सपना उतना ही देखा तो उतना ही ऊपर वाला देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ईएमआई भरते भरते बस ईएमआई के लिए काम करना है, वो मत करो। और काम अगर आपको अच्छा लगता है वो काम करो, और चापलूसी मत करो। चापलूसी मुझे बड़ा गुस्सा आता है। चापलूसी नहीं करने का। भले मेरा मुंह चापलूसी वाला है, एक्टिंग में चापलूसी वाली करता हूँ, लेकिन
सीधा करो ना यार, बात Real- करो, कट real टू कट वैसा बात नहीं करो, रियल। हाँ, सर। थोड़ी देर उसको भी बुरा लगेगा, अपने वो भी समझ जाता है नहीं ये साला आदमी चापलूसी नहीं है, फिर क्या सामने वाले को चापलूसी की आदत पड़ जाती है, हकीकत। फिर नहीं करोगे तो उसको दुख होगा। राइटर को बोलेंगे आपके हाथ में जादू है, क्या लिखते आप हो? क्या लिखते हो, ओहो आहा, क्या भाई क्या है। नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, विश्वजीत भाई की कहानी आपने सुनी और बहुत मुख्तसर थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है सभी लोगों के लिए। और हम चाहेंगे कि विश्वजीत के बच्चे जो अभी कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में, उन्होंने उनको पूरी आज़ादी दे रखी है कि भाई जो सही लगता करो, लेकिन एक लिमिट में रहकर उसमें हाँ। इतना ज़्यादा उतर भी मत जाओ कि सब कुछ भूल जाओ। ये एक बहुत ज़रूरी है हर नौजवान के लिए जो भी जिस फील्ड में मेहनत कर रहा है। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं वापस।